हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, लास्ट 9 to 10 ईयर से मैं ऑफलाइन क्लासरूम्स में पढ़ा रहा हूँ सीनियर क्लासेस को, और इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है 2 पाई क्लासेस। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे क्लिक करके आप विजिट कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। बच्चों, ये चैनल क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। मतलब मैंने सोचा क्यों ना क्लास 8 का मैथमेटिक्स का एक क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जाए। करेक्ट बच्चों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो गार्जियंस भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। और कोई फ्रेशर टीचर इस वीडियो को देख रहा हो, या आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या क्लास 8 के मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट हो, करेक्ट, तो इस चैनल पे आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन। ओके, फैक्टराइजेशन में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.3 को फिनिश किया था। आप अपनी बुक को ओपन कर सकते हैं, पेज नंबर 227। इस वीडियो में हम क्या फिनिश करेंगे? सेक्शन 14.5। बच्चों, पेज नंबर 227, कैन यू फाइंड एरर। कभी कभी बच्चों अलजेब्रा में हमसे कुछ एरर हो जाती है, ठीक है, तो उन्हीं मिस्टेक्स को, उन्हीं एरर्स को हमें बताया गया है। वैसे तो आपको सब कुछ पता है क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है बच्चों, बट फिर भी बच्चों यहाँ पे हम कुछ एरर्स डिस्कस करेंगे और आप बोल सकते हो दिस वीडियो इज रिलेटेड टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.4, ठीक है। 14.4 में जो भी हमें करना है यहाँ सिखाया जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ टास्क दिए हुए हैं, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, तो हर एक टास्क को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है बच्चों, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक। पिन कॉमेंट चेक करिए, वहाँ चैप्टर का लिंक मिल जाएगा आपको फैक्टराइजेशन स्टार्टिंग से। और कोई दूसरा चैप्टर चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो अगर लिंक नहीं मिल रहा है। वैसे पिन कमेंट में आपको सब कुछ दिया होगा, चैनल विजिट करिए, सब मिल जाएगा। 7503644171। प्लीज़ स्टूडेंट्स कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सअप करिए इस नंबर पे, तो हम आपको लिंक यहाँ से सेंड कर देंगे आपके मोबाइल पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास नाउ। बच्चों, बुक आप अपने सामने रखिएगा, पेज नंबर 227 पे कह रहा है कि टास्क 1, ये देखिए आपके सामने होगी बुक, है ना। टास्क 1, वाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन सरिता डज द फॉलोइंग। तो सरिता नाम की कोई बच्ची होगी, ठीक है, या कोई स्टूडेंट है, उसने एक इक्वेशन उसको दिया है 3x + x + 5x = 72। ऐसे करके एक इक्वेशन दिया गया है, करेक्ट। अब इसने इसको सॉल्व करते टाइम क्या किया, ध्यान से देखो बच्चों, क्या गलती करी है। आपकी बुक में लिखा हुआ है 3 + 5, उसने 8 बाई लाइक टर्म से ऐड तो हो जाएंगे, ठीक है ना। 3 + 5 किया उसने, 8x = 72 कर दिया, ठीक। अब 8 यहाँ मल्टीप्लाई है x में, भाई ये 8 × x है ना, इसका मतलब क्या है 8 × x = 72। तो 8 अगर इधर मल्टीप्लाई है उधर जाएगा, डिवाइड कर देगा, तो 8 को उधर भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू आ गई सरिता की, x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 8 × 1 = 8 और 8 × 9 = कितना होता है 72, तो x = 9 आ गया। अब वो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि वेयर हैज शी गॉन रॉन्ग, फाइंड द करेक्ट आंसर। ओके, तो क्या ये आंसर करेक्ट है सरिता का? नो, ये रॉन्ग आ रहा है। ये आंसर कैसा है? रॉन्ग है बच्चों। तो ये आंसर रॉन्ग क्यों है? सरिता ने कहाँ पे गलती करी? सरिता ने बच्चों कहाँ पर गलती करी? उसने देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। देखो x के कोफिशिएंट्स को हम लोग ऐड करते हैं एडिशन के टाइम, है ना। सो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 5, 5 + 3 तो उसने ऐड कर लिया बच्चों। यहाँ पर ओनली अगर x लिखा है तो इसका कोफिशिएंट क्या माना जाता है? 1, ठीक है। अगर x के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना होगा? 1 को ऐड करना भूल गई बच्चों। ओके, सो करेक्ट आंसर मैं यहाँ पे करता हूँ। करेक्ट आंसर किस तरीके से होगा, ध्यान दें बच्चों। 3, ये वाले 1 को भूल मत जाना। x लिखा था कोई बात नहीं, लेकिन x के आगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या माना जाता है? 1। 3 + 1 4, 4 + 5, 4 + 5 बच्चों 9 होता है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा ऐड करके? 9x, भाई 3 + 1 4, 4 + 5 9, और साथ में x = what? 72। नाउ 9 इधर मल्टीप्लाई है ना, 9 × x है = 72। तो 9 में x क्या है? मल्टीप्लाई है, या x में 9 मल्टीप्लाई 9 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा। सो x = 72/9, तो 9 × 1 = 9, 8 × सो x का जो करेक्ट वैल्यू है वो कितना है? 8 है, करेक्ट। सो आंसर क्या है? ये करेक्ट है, ठीक है। अब सुनो, आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में एक नोट लगाना है। क्या? ये नोट लगाइए कॉपी में कि कोफिशिएंट 1 ऑफ अ टर्म इज यूजुअली नॉट शोन, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन दी थी 3x + x + 5x = 72, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में बच्चों x का कोफिशिएंट
1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन अगर कभी भी x लिखा हो तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है 1, या कुछ और भी लिखा हो तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। जैसे मान लो एक हमने आपको क्वेश्चन दे दिया 4x² और प्लस x² और प्लस बच्चों 4 + 1 5 और यहाँ पे दे दिया इसने मान लो बच्चों आपको लेट अस से 4 + 1 5 और यहाँ पे दे दिया उसने 2x² इज इक्वल्स टू मान लो दे दिया बच्चों उसने आपको कितना 49, ये एक इक्वेशन दे दी। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है x² का आगे कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1 है, तो 4 + 1 5 + 2 7, तो 7x² लाइक टर्म से 7x² आ जाएगा और इज इक्वल्स टू 49, सो x² इज इक्वल्स टू 7 जाके उधर डिवाइड करेगा तो 49/7, तो आंसर कितना आ जाएगा 7 × 7 7 यानी कि x² का वैल्यू कितना आ गया 7। ओके, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ x का वैल्यू तो नहीं है बट ये x² का है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता था, वैसे मुझे x से पढ़ाना चाहिए था आपको 4x, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं आपके सिलेबस में, है ना। चलो अब सब जगह x कर दिया, करेक्ट। सो ये देखिए, ठीक, तो ये वाले x का कोफिशिएंट 1 भूल मत जाना। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा, यही लिखा है करेक्ट। कोफिशिएंट 1 ऑफ अ टर्म इज यूजुअली नॉट शोन बट व्हाइल एडिंग लाइक टर्म्स वी इंक्लूड इट इन द सम। ठीक है, एक दो और एग्जांपल देता हूं तो इससे आपको क्लियर होगा, और ये व्हाट्सएप पे अपना बंद कर देता हूं, बच्चे दिन भर व्हाट्सएप भी करते रहते हैं। ठीक है, चलो आपको एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि बच्चों उसने आपको दिया एक एडिशन, मान लीजिए देखिए 2ab प्लस AB और प्लस 4AB। ठीक, 4 और प्लस 5 6 7 9, यहाँ पे दिया उसने आपको कितना 14। अब उसने बोला फाइंड AB, मान लो फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। AB की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक, सो देखिए बच्चों यहाँ पर AB के आगे 2 लिखा है, AB आगे 4, आप गलती से 4 + 2 6 करोगे बच्चों, AB के आगे यहाँ कुछ नहीं लिखा है 1 भूल मत जाना। जो सेकंड टर्म है उसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 2 + 1 3 3 + 4 7 और साथ में आएगा AB 7 AB इज इक्वल्स टू 14। अब ध्यान दें 7 × AB इज इक्वल्स टू 14 है, 7 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाएगा डिवाइड करेगा। ठीक, सो AB का वैल्यू कितना आ जाएगा 14/7। ओके, 7 × 7 7 2 14, तो AB का वैल्यू कितना आ गया A × B, AB का वैल्यू आ गया 2। ये लीजिए इस तरीके से, करेक्ट। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आएगी कि कोफिशिएंट 1 ऑफ अ टर्म इज यूजुअली नॉट शोन। ठीक, 1 जो कोफिशिएंट होता है उसको दिखाया नहीं जाता है, लेकिन एडिशन करते टाइम 1 को भूल मत जाना। ओके, सो रूल नंबर 1 या टास्क नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स टास्क 2 देखिए, कह रहा है अप्पू डिड द फॉलोइंग। ओके, फॉर x इज इक्वल्स टू -3, x की वैल्यू -3 दी गई और एक इक्वेशन दी गई, क्या इक्वेशन नहीं एक एक्सप्रेशन है, फाइंड 5x, ये क्वेश्चन है। फॉर x इज इक्वल्स टू -3 फाइंड 5x। ठीक, तो अप्पू ने क्या किया, अप्पू बेचारे ने क्या किया, अप्पू किसी बच्चे का नाम होगा। ठीक, तो उसने क्या किया, उसने बोला अच्छा 5 लिखो और x की वैल्यू लगा दो। x कितना है -3, बस x की जगह उसने -3 लिखा, उसको लगा कि भाई 5 - 3 2 आ जाएगा। रॉन्ग, आंसर हो गया रॉन्ग। ठीक, क्यों सर, क्योंकि बच्चों जो करेक्ट आंसर है वो इस तरीके से होगा। देखिए करेक्ट जो होगा आंसर वो इस तरीके से होगा। ठीक, कैसे होगा, 5x लिखा हुआ है ना। सो आपको x का वैल्यू -3 दिया गया है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट मत रख दो, उठा के पता लगा आपने 5 रखा है, x को -3 रख दिया। नो बच्चों, सबसे पहले आप इसका मतलब समझो। 5x का मतलब पता है क्या होता है, 5 × x। 5 और x के बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, कोई डिवीजन का साइन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई होता है। 5x लिखा है, इसका मतलब 5 × x। अब कुछ नहीं करना है, 5 × ध्यान दें प्लीज, x की वैल्यू रखनी है ब्रैकेट में, क्योंकि दो साइन पास पास नहीं आते, मल्टीप्लाई और माइनस का। ओके, ठीक, तो ये हो गया। अब आपको साफ साफ पता चल रहा है 5 को -3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो बच्चों 5 को -3 से करोगे तो क्या हो जाएगा, सोचो 5 × 3 तो 15 होता है। ठीक, और 5 के आगे प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मुंह में बोलने में जो साइन आता है वो लगाते हैं, बड़ा छोटा नंबर नहीं देखते हैं। तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस। ओके, सो माइनस का 15 आ गया, यानी कि 5 × देखो 5 के आगे कोई साइन नहीं था, मतलब प्लस है ना, याद रखना। सो प्लस माइनस माइनस 5 × 3 = 15। सो द करेक्ट आंसर इज, ये करेक्ट आंसर है। ठीक, -15 है। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है क्या, कॉपी में नोट लगाएं और याद कर लें, रिमेंबर टू मेक यूज ऑफ ब्रैकेट्स व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग अ नेगेटिव वैल्यू। जब भी आपको x का नेगेटिव वैल्यू बच्चों रखना हो तो आपको ब्रैकेट में रखना होता है हमेशा।
ठीक, देखिए हमने 3 को सॉरी x का वैल्यू जो -3 है हमने ब्रैकेट में यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ओके ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते थे तब भी कर सकते थे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो 5 लिखो, प्लीज़ ध्यान दें, और x की वैल्यू को हमने ऐसे रखा। अब दोनों के बीच में कुछ नहीं ना, यानी कि मल्टीप्लाई है। ठीक, बाकी तो मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक, मान लो बच्चों हमने आपको क्वेश्चन दिया। ठीक, क्वेश्चन देते हैं आपको, यहाँ पे देखिए, मान लो हमने आपको क्वेश्चन दिया 2x - 5, ओके। फाइंड करना है एक्सप्रेशन 2x - 5 का वैल्यू, या पॉलिनोमियल आप इसको बोल दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 2x - 5 फॉर x इज 2, मान लो यहाँ -2x लिखा है उसने, क्या लिखा है -2x, थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं, ओके। फॉर x इज -3, यस सर। अब देखो अप्पू कैसे करेगा, अप्पू का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। अप्पू कैसे करेगा पता है, अप्पू बोलेगा अरे वाह भाई ये -2 है, लिख दिया, x की जगह क्या लिखेगा -3, हाँ -5, लो अप्पू का गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ये रॉन्ग कर दिया उसने। अब बोलेगा अप्पू माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा -5, भाई चेक करो, माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5, साइन लगेगा बड़े नंबर का, और ये वाला -5, फिर वो करेगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 + 5 10, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, दोनों में से कोई बड़ा है नहीं, तो दोनों के पास माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अप्पू का ये आंसर आया, रॉन्ग है, रॉन्ग है ये रॉन्ग है। क्या करना चाहिए था अप्पू को, अप्पू को सबसे पहले सोचना चाहिए था कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। -2x मतलब -2 × x -5, ओके। अब सुनिए, यहाँ से -2 × x का वैल्यू कितना है -3, ये देखिए अब समझ में आया, इंटू और x का वैल्यू ब्रैकेट में रखना है -3। अब ध्यान दो, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको बड़ा छोटा नंबर नहीं देखना, मुंह में बोलने में जो साइन आ रहा है वही लगा देंगे। माइनस माइनस प्लस, 2 × 3 = 6, तो ये हो गया +6, और ये -5। अब बताइए प्लस माइनस माइनस, साइन लगेगा बड़े नंबर का, वैसे भी 6 - 5 + 1 होता है, पता है, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि आंसर 1 है। तो करेक्ट आंसर क्या है 1 है, ओके। तो अब आपको आपकी गलती समझ में आई होगी कि x देखते ही कहीं पर x का वैल्यू मत रख दिया करो, नहीं गलत हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे 2 × x मतलब -2 × x, और फिर x का वैल्यू ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, ओके। सो ये टास्क 2 हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नाउ बच्चों हम लोग चलते हैं टास्क 3 की तरफ, ठीक है। नम्रता और सलमा का एग्जाम्पल दिया है आपको, ये जो दिया हुआ है ना ऐसा क्लाउड में, इसको पढ़ना है। क्या लिखा है, remember when you multiply the expression and close in a bracket by a constant or a variable outside, each term of the expression has to be multiplied by the constant or the variable। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है लिखने में, मैं आपको समझाता हूँ। टास्क 3 में बच्चों इन्होंने बोला है कि नम्रता ने मल्टीप्लिकेशन किया इस तरीके से, ठीक है। नम्रता कैसे किया, उसको क्वेश्चन दिया गया 3 इन द ब्रैकेट x - 4। नम्रता ने क्या किया, जल्दी जल्दी 3 को बस x से कर दिया, बस खत्म, 3 × x किया बस, और -4 ऐसे ही कॉपी कर दिया, रॉन्ग रॉन्ग। सलमा ने क्या किया, सलमा ने बच्चों कुछ ऐसे किया, 3 इन द ब्रैकेट x - 4। सलमा ने क्या किया, सलमा ने इस 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3 × x किया उसने, ठीक। उसके बाद ये वाला जो साइन है यहाँ पे कॉपी कर दिया, और इसको उठा के यहाँ पे किया, यानी कि 3 × 4 कर दिया उसने, ठीक। सो 3 × x 3x, और -3 4 का क्या होता है 12। तो ये बिल्कुल सही किया है, सलमा ने क्या किया है, करेक्ट किया है। सलमा ने बच्चों यहाँ पर करेक्ट किया है। इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है, अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो हमें ये याद रखना है कि जब भी बच्चों ब्रैकेट में हमें पास कोई एक्सप्रेशन हो, बाहर चाहे कोई वेरिएबल लिखा हो या नंबर लिखा हो, मतलब कांस्टेंट लिखा हो, ठीक, तो इसको हम फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड टर्म में भी मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखना, एक ही टर्म में मत कर देना, है ना। इन्होंने क्या किया, 3 × x किया बस, 3 × 4 नहीं किया, ठीक। तो ये गलती है नम्रता की, तो ये आंसर करेक्ट है। अभी और अच्छे तरीके से समझाता हूँ, देखो बात समझो। मान लो एक क्वेश्चन दिया उसने इस बार, -3 इन द ब्रैकेट x - 4। अब बताओ क्या करोगे, ठीक। -3 दे दिया बाहर, तो -3 को उठा के x से करेंगे, तो क्या आएगा -3 × x, ठीक। लेकिन ध्यान रहे जब बाहर नेगेटिव होगा, है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा पहले प्लस, और 3 × 4 = 12, ऐसे करेंगे, ठीक। बच्चों ध्यान दे प्लीज, यहाँ माइनस है भाई, जो साइन होते हैं उसके भी मल्टीप्लाई किए जाते हैं, पता है आपको, जो साइन लगे होते हैं माइनस प्लस के, उसके भी मल्टीप्लाई किए जाते हैं, ओके। मैं आपको बता देता हूँ, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, कॉपी में नोट लगाइए बच्चों, जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सो
माइनस कहीं दिखे और प्लस दिखे तो आंसर आएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक। माइनस माइनस कहीं दिखे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस दिखे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस दिखे तो माइनस हो जाएगा। यानी कि जब दोनों साइन सेम होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और जब दोनों साइन सेम मतलब माइनस माइनस हो तब भी प्लस, प्लस प्लस तब भी प्लस। अगर एक भी मतलब अगर साइन मैच नहीं कर रहे हैं, एक प्लस एक माइनस में या एक प्लस है माइनस में, तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक। ना यहाँ पे देखो 3 के आगे माइनस है, x के आगे कुछ नहीं है प्लस है, तो देखो माइनस प्लस माइनस, चेक करो, माइनस माइनस प्लस माइनस में आंसर आना चाहिए। यानी कि माइनस प्लस, पहले साइन लगा लो माइनस और 3 इंटू एक्स लिख दो। अब यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो इसको 3 को उठा के जब सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 3 इंटू 4, ठीक। तो माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस लगा रहेगा, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 4 12, लो, ठीक। और दो, मान लो एक क्वेश्चन उसने दिया -3 इन द ब्रैकेट, है ना, -x और +4 और -x², ये लो, कैसे करोगे बच्चों? यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 इंटू एक्स 3x, तो प्लस 3x आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, सो माइनस प्लस, पहले माइनस और 3 4 12, ठीक। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है माइनस है, माइनस माइनस पहले करेंगे प्लस और 3 इंटू x² यानी कि 3x², ठीक। तो इस तरीके से आंसर आएगा, और 3x के आगे प्लस लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए? तो हमें क्या करना है, हमें अगर बाहर कोई नंबर लिखा हो, कांस्टेंट लिखा हो, वेरिएबल लिखा हो, तो उसको अंदर लिखे गए एक्सप्रेशन, मतलब ये जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखा रहता है इसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ज़रूरी नहीं कि बाहर नंबर हो, ठीक, बाहर वेरिएबल भी हो सकते हैं। जैसे कि आइए आपको दिखाते हैं, मान लीजिए बाहर अगर x लिखा हो, अंदर लिखा है x² माइनस, ये सब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार रिवाइज कराया जा रहा है तो मैं भी आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ओके। x² माइनस x, और बस, ठीक है। मान लो ये 3x लिखा हुआ है, ठीक, इस बार माइनस का, सो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस और 3x इंटू क्या करेंगे, 3x इंटू x², लो। फिर ये माइनस है और यहाँ माइनस है, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3x इंटू एक्स, 3x इंटू एक्स, करेक्ट। सो माइनस 3x, अब देखो x की पावर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, याद रखना, x की पावर 1 इंटू x की पावर 2, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 2 3, x की पावर 3 और प्लस x की पावर 1, x की पावर 1 3, बेस से में पावर ऐड x की पावर 2, लो, माइनस 3x³ प्लस 3x²। सो इस तरीके से हम करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, प्लीज़ नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, टास्क 3 में अभी हमने पार्ट ए किया था, नम्रता और सलमा वाला, ओके। अब हम पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में बच्चों देखो, ये इधर जो भी काम कर रही है ना, ये पार्ट बी में जो भी काम कर रही है, इधर नम्रता कर रही है, नम्रता, ओके, और इधर जो भी काम कर रहा है और कर रही है मतलब सलमा कर रही है, ओके। सलमा ठीक ठीक कर रही है, नम्रता गलत कर रही है थोड़ा सा। तो देखते हैं नम्रता ने क्या किया है। बच्चों, नम्रता को बोला गया कि 2x का स्क्वायर करो, 2x का होल स्क्वायर, ठीक। तो नम्रता ने क्या किया, नम्रता ने बोला अच्छा ये स्क्वायर जो है x को मिलेगा, x² हो जाएगा, 2 ऐसे ही रहेगा, रॉन्ग। नम्रता हर बार रॉन्ग कर रही है, याद रखिएगा, और सलमा जो है वो करेक्ट कर रही है हर बार, सलमा करेक्ट आंसर दे रही है, ठीक। सलमा ने क्या किया, देखिए 2x का स्क्वायर, ठीक, तो सलमा ने आंसर दिया, उसने बोला अच्छा 2 का भी स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, और x का स्क्वायर x², ठीक। तो आप अपनी बुक में देखो, मैं लिख नहीं रहा हूं बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ये एक क्लाउड में लिखा हुआ है, रिमेंबर व्हेन यू स्क्वायर अ मोनोमियल द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड द ईच फैक्टर हैज टू बी स्क्वायर्ड। ये एक मोनोमियल है। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ओनली 1 टर्म होता है। तो 2x मोनोमियल है, इसका हमने स्क्वायर किया, तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा, मतलब ये जो 2 है इसका भी स्क्वायर करना है, यानी कि 2 का भी स्क्वायर करना है, मतलब समझो ये जो स्क्वायर है 2 को भी मिलेगा और ये जो स्क्वायर है x को भी मिलेगा। मैं कई बार बता चुका हूँ, 2² इंटू में x², 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 और x², लो, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। सो मान लो अगर दिया जाता बच्चों क्या, 4x का होल स्क्वायर, तो पता है नम्रता का तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। वो क्या करती है, वो ना वो 4 को तो ऐसे ही रहने देती है और x का स्क्वायर कर देती है, रॉन्ग आंसर। सलमा को देखो, ये स्मार्ट गर्ल है, बढ़िया, इसको बातें पता हैं, ठीक। ये स्क्वायर 4 को मिलेगा 16
और ये स्क्वायर, भाई 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 × 4 यानी कि 16 और x का स्क्वायर। लो ये करेक्ट आंसर है। ठीक, एक बात मैं आपको बताता हूँ, सुन लो। मान लो अगर कोई नेगेटिव नंबर हो -2x², ठीक, -2x होल स्क्वायर ऐसे हो। सुनो, नम्रता तो गलत करती है, क्या करोगे उसका, है ना, नम्रता तो गलत करती है, -2 को ऐसे रहने देगी, है ना, और ये x² लिख देगी, बस गलत, रॉन्ग आंसर। सलमा ठीक करती है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। -2x का होल स्क्वायर, देखो बच्चों अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये स्क्वायर किसको मिलेगा 2 को, नो सर -2 को, -2 है ये, और ये स्क्वायर किसको मिलेगा x को। तो आंसर देखिएगा क्या आएगा, -2 का स्क्वायर, प्लीज़ ध्यान दें, -2 का स्क्वायर करना है, ध्यान दें, किसका 2 का मत कर देना, -2 का स्क्वायर करना है, फिर साथ में x का स्क्वायर। ठीक, देखो -2 का स्क्वायर मतलब समझते हो, -2 का स्क्वायर मतलब बच्चों होता है -2 × -2, भाई -2 का स्क्वायर मतलब -2 को -2 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -2 को अपने आप से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -2 × -2। नाउ माइनस माइनस प्लस, मैंने बोला था मल्टीप्लिकेशन में मुंह में बोलने में जो साइन आ रहा है वही लगा दो, माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4, लो +4 यानी कि 4, ठीक, +4, भाई प्लस लिखो चाहे ना लिखो, ठीक, तो +4 यानी कि 4, सो -2 का स्क्वायर यानी कि 4 और साथ में क्या आ गया x²। सो इस तरीके से करते हैं। ठीक, एक सवाल में -9x होल स्क्वायर बोला उसने, ये तो गलत करती है, इसको छोड़ो, कितना आएगा -9x², इनके अकॉर्डिंग गलत। सलमा को यही सवाल मिल जाए तो क्या करेगी, -9x होल स्क्वायर, ठीक, ब्रैकेट लगा के तब स्क्वायर, ये स्क्वायर -9 को मिलेगा, सो -9 का स्क्वायर इंटू में x का स्क्वायर। सुनो, -9 का स्क्वायर क्या होगा +81, क्यों, -9 का स्क्वायर यानी कि -9 × -9, ओके, सो माइनस माइनस प्लस 9 9 = 81, +81 जिसको आप क्या लिख सकते हो 81 भी आप लिख सकते हो, करेक्ट। सो ये हो जाएगा कितना 81 और साथ में क्या आएगा x², ओके। सो प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये सारे करेक्ट, मतलब ये सारे करेक्ट आंसर हैं और नम्रता तो रॉन्ग करती ही है, ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट नम्रता को एक क्वेश्चन दिया गया 2a - 3 इन द ब्रैकेट a + 2, तो उसने क्या किया, जल्दी जल्दी, नम्रता के तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है पता आपको, वो 2a को उठा के a से मल्टीप्लाई करती है, तो 2a इंटू, उसने सोचा अच्छा ये इससे हो जाएगा, ये इससे खत्म, है ना, तो उसने क्या किया 2a × a, बताओ कितना हो जाएगा 2a × a, 2a², क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 1 है, इतना तो उसे पता है नम्रता को कि बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो a की पावर 2 हो गया, ठीक है। फिर उसने क्या किया -3, यहाँ माइनस है और +2, है ना, माइनस प्लस माइनस, 3 × 2 = 6, रॉन्ग। नम्रता तो हर बार गलत करती है बच्चों, 2² - 6 आ रहा है उसका आंसर। सलमान ने देखो बच्चों सही किया है, सलमान ने क्या किया 2a - 3, ओके, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है a + 2 है, करेक्ट। तो यहाँ पर सलमान ने क्या किया है, सलमान ने ठीक से मल्टीप्लाई किया है, क्या कर रहा है देखो, पहले हम यहाँ से फर्स्ट टर्म उठाएंगे और इसको उठा के हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, सो a + 2, फिर हम यहाँ से सेकेंड टर्म उठाएंगे साइन के साथ -3, ओके, और फिर इसको हम पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले से a + 2। अब जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक, क्या हो जाएगा, अब देखो 2a को उठा के इस एक्सप्रेशन में करोगे तो फर्स्ट टर्म में भी करोगे और सेकंड टर्म में भी करोगे, ठीक, a के आगे प्लस है, 2a के आगे प्लस है, प्लस 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 2a × a, क्या हो जाएगा 2a × a यानी कि 2a × a, ओके, और प्लस 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 फिर 2a को उठा के सेकंड टर्म में भी करोगे यानी कि 2a × 2, 2a × 2, करेक्ट। इसी तरीके से -3 को उठा के फर्स्ट टर्म में करेंगे, सेकंड टर्म में करेंगे, तो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या प्लस है, माइनस प्लस माइनस 3 × a, 3 × a, ओके, और माइनस प्लस माइनस और 3 × 2, सो 3 × 2, करेक्ट। ये सब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में पढ़ाया गया है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे a की पावर 1 है, a की पावर 1 है, भाई वेरिएबल की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, सो 2 a की पावर 1 + 1 2, 2a² प्लस 2 × 2 = 4 और साथ में आएगा a और -3 × a 3a और -3 × 2 = 6, करेक्ट। अब ध्यान दें बच्चों, 2a² प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का। इस बार मुंह में बोलने में जो साइन आ रहा है वो नहीं लगाओगे, भाई मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर रहे हो 4a में से 3 माइनस करना है ना, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 4 - 3 1 होता है, साथ में a आएगा और साइन लगेगा बड़े नंबर का +1a, ओके, -6। नाउ इन दोनों को हमने ऑपरेट किया, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा प्लस का, 4 - 3 +1a और -6 पीछे बच गया। नाउ अब देखिए 2a², आपको पता ही कोफिशिएंट 1 नहीं लिखा जाता है, तो 1 को नहीं लिखेंगे, लीजिए 2a²
प्लस ए माइनस 6। ओके, तो इस तरीके से आंसर आ गया। आपके स्कूल में बच्चों ऐसे भी पढ़ाते होंगे क्या कि इस 2a को ले लो, पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे करो, फिर -3 को उठा के इससे, वैसे भी आपको आंसर आ जाएगा। अगर आप कहो तो मैं करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। मैंने कैसे किया, मैंने वैसे किया जैसे एनसीईआरटी में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उन्होंने सिखाया था। यहाँ से फर्स्ट टर्म लो, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड टर्म लो साइन के साथ, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। आपको जैसे पसंद है कर लो, आंसर ऐसा है। ये गलती मत कर देना, इसको उठा के इससे किया, इसको उठा के इससे, नम्रता की तरह। ओके, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, फिर नम्रता ने गलती करी, x + 8 का होल स्क्वायर नम्रता से पूछा गया। इसके तो कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है नम्रता के। ये स्क्वायर x को भी देती है, 8 को भी बोलती है कि अभी तो थोड़ी देर पहले हमें पढ़ाया गया था कि अगर ऐसा लिखा हो 8x और पूरा होल स्क्वायर हो तो ये स्क्वायर इसको मिलता है। हाँ भाई, वो तब पढ़ाया गया था जब 8 और x के बीच में मल्टीप्लाई होता है। तब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को 8 को भी देंगे, इंटू में इस स्क्वायर को हम x को भी देंगे। करेक्ट, 8 का स्क्वायर 64, 8 × 8 64, x का स्क्वायर x स्क्वायर 64 x स्क्वायर आएगा। लेकिन ये थोड़ी ना पढ़ाया गया है कि जब बीच में प्लस हो बच्चों। यहाँ पे तो 8 और x के बीच में प्लस या माइनस है, प्लस या माइनस होता है, तो ये मत कर देना। ये स्क्वायर x को दिया, x स्क्वायर कर दिया, यहाँ प्लस है, प्लस लिखा, 8 का स्क्वायर क्या कर दिया, 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर मतलब 64 कर दिया। करेक्ट, तो ये देखिए नम्रता के कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं क्लियर है। ओके, रॉन्ग। सलमा को देखो, सलमा ने ठीक किया बच्चों, x + 8 का होल स्क्वायर। सलमा ने आइडेंटिटी लगा दी, कौन सी याद है, a + b होल स्क्वायर। याद है आपको क्या होता था, a + b होल स्क्वायर बच्चों, याद है क्या होता था, a स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये होता था। अब देखो x + 8 का होल स्क्वायर करना है, सो x + 8 का होल स्क्वायर, a की जगह x और b की जगह 8, तो क्या आएगा a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, है ना, यानी कि 2 × a की जगह बच्चों x और b की जगह क्या आएगा 8 और प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 8 यानी कि 8 का स्क्वायर। ब्रैकेट नहीं लगाना है तो मत लगाओ भाई, नाराज क्यों हो रहे हो बच्चों, 8 का स्क्वायर। करेक्ट, चलिए अब ये हो जाएगा क्या, x स्क्वायर प्लस 2 8 16 और साथ में क्या आएगा x और प्लस 8 का स्क्वायर, 8 × 8, 8 2 16 मत कर देना, 8 × 8 64, सो x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे बच्चों, सो इसमें जो है ई पार्ट है वो हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है ना, ई पार्ट में इन्होंने क्या बताया है, ई पार्ट में नम्रता को एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक, क्या x - 5 का होल स्क्वायर। ठीक, नम्रता को फिर से गलती कर दी उसने। नम्रता ने कहा भाई हमें तो पढ़ाया गया था कि अगर ऐसा हो 5x का स्क्वायर तो ये स्क्वायर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को मिलेगा, x को भी, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। हाँ भाई ठीक है, पढ़ाया गया था, लेकिन ये स्क्वायर हम 5 को और x को तब देते हैं जब बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई, 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई हो, यानी कि कोई साइन ना हो। यहाँ पर क्या है, x और 5 के बीच में माइनस का साइन है, तो सेपरेटली आप इसको स्क्वायर नहीं दे सकते हो। उसने क्या किया, x स्क्वायर करा, फिर माइनस कॉपी किया और 5 का स्क्वायर 25 कर दिया। रॉन्ग। सलमा ने देखते हैं क्या किया। ठीक, सो सलमा ने क्या किया, यहाँ पे देखते हैं बच्चों। सलमा ने बच्चों यहाँ आइडेंटिटी यूज करी, उसको क्वेश्चन जब मिला क्या, x - 5 का होल स्क्वायर, तो सलमा ने सोचा कि हमने पढ़ा है a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसमें एक और प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, नम्रता की एक और प्रॉब्लम है वो भी बताता हूँ, रुको। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab, आइडेंटिटी नंबर 2 याद है, प्लस b स्क्वायर। ठीक, सो a - b का होल स्क्वायर यानी कि x - 5 का होल स्क्वायर, x a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2 × a × b, a की जगह x और b की जगह क्या आएगा 5 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक, करेक्ट। अब आप देख लो, x स्क्वायर माइनस 2 5 10 x और प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। करेक्ट, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, तो आंसर किसका सही है, सलमा का। तो ये करेक्ट बच्चों आंसर है। एक और गलती देखी नम्रता की बच्चों, नम्रता ने एक और गलती करी है, वो हम आपको बताते हैं। मतलब एक तो वो ये सोच रही थी कि स्क्वायर को, ये एक तो ये गलती ऐसा सोच रही तब भी गलत है। एक और चीज वो सोच रही है, पता है क्या सोच रही है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है डिफरेंस बिटवीन, याद है आपको, डिफरेंस बिटवीन, शायद नहीं कर पा रही, आई थिंक, ए स्क्वायर, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ जस्ट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच्चों होता है a - b, हालांकि ऐसा लग तो नहीं रहा है बट फिर भी
मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हालांकि नम्रता ऐसा नहीं सोच रही, बस वो ये सोच रही स्क्वायर इसको मिला, ये मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ जस्ट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लेकिन ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों में अंतर होता है भैया, चेक करो बच्चों। ये ए स्क्वायर किया पहले, यानी कि ए का स्क्वायर करके उसमें से बी स्क्वायर माइनस कर रहे हैं, ये एक अलग बात है। इसका आंसर आता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये एक अलग बात है। यहाँ पहले ए का स्क्वायर किया, उसमें से बी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ ए में से पहले बी सब्ट्रैक्ट किया, जो आंसर आया उसका स्क्वायर किया। अंतर है दोनों में, ठीक। तो ये दोनों अलग आइडेंटिटी होती हैं, थोड़ा सा आपको ख्याल यहाँ पर रखना है। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, नम्रता एक और गलती कर सकती थी कि वो ऐसे सोचती अच्छा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ना सोच के वो इसको सोच लेती, वो सोचती ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको गलती से। और पता है क्या करती, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि वो करती एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। कॉन्सेप्ट तो उसके वैसे भी नहीं क्लियर है, शायद वो ऐसा भी कर देती, शायद आप भी करते हो। ध्यान रखना, दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। ओके ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। नाउ बच्चों टास्क 4 देखते हैं। कह रहा है जोसेफ डज अ डिवीजन। जोसेफ नाम का कोई बच्चा होगा बच्चों, जोसेफ। ओके सो इसको एक क्वेश्चन दिया गया, क्या a प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 5। सुनो क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, सुनो। जोसेफ ने क्या किया, उसने सोचा, सुनो, उसने सोचा ना 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा क्या सोच रहा है, देखो वो क्या सोच रहा है, वो कह रहा है कि सर इसको इससे काट दो, यहाँ बना देगा, क्योंकि 5 बंदा 5 होता है, 5 बंदा 5 होता है, और उसका आंसर आएगा a और प्लस में 1 और नीचे बचा 1 और नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, a प्लस 1। रॉन्ग, जोसेफ के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। आइए देखते हैं बच्चों, शिरीष ने क्या किया। शिरीष नाम है एक बच्चे का, ठीक है, अरे हरीश शिरीष कुछ भी नाम हो, ठीक। तो इसने क्या किया है, इसने कुछ इस तरीके से किया है, a प्लस 5 बाय 5। अब ये क्या सोच रहा है, कह रहा है अरे 5 से 5 तो कट गया, तो 5 तो खत्म ही हो गया, और बचा क्या a। लो भाई, इसके तो एकदम से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। उसके बाद सुमन, इसकी एक और दोस्त है सुमन ने क्या किया, आप अपनी बुक में पेज नंबर 228 पे सब देख सकते हो, ठीक है। सुमन ने क्या किया, सुमन ने a प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 जब किया, तो सुमन ने बच्चों क्या किया, सुमन ने पता है क्या किया, सुनो, सुमन ने क्या किया, हमने आपको पढ़ाया भी है। आप डायरेक्टली नहीं काट सकते हो ऐसे, पहले आप इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे। मतलब अगर आपको ऊपर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, नीचे मोनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, 1 2 टर्म्स है, नीचे 1 टर्म है, तो ये जो मोनोमियल होता है ये हर एक टर्म में डिवाइड लगाता है। मतलब समझो a लिखेंगे डिवाइडेड बाय 5, ठीक, प्लस लिखेंगे, सेकंड टर्म लिखेंगे, सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर, पॉलिनोमियल में सेकंड टर्म क्या है यहाँ, 5 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 5। मतलब समझो, मतलब बच्चों ये जो 5 है इसके नीचे भी जाएगा, प्लस इसके नीचे भी जाएगा, ठीक। अब आप चेक कर लो, ये आ जाएगा a बाय 5 और प्लस 5 से 5 कटा तो कितना आएगा, 0 मत लिख देना, 5 से 5 कटेगा 1 आएगा। क्यों सर, क्योंकि 5 1 5 5 1 5, ओके। 1/1 कितना होता है 1, अरे 1/1 1 होता है, यस सर। ऊपर 1 नीचे 1 अगर कभी बचे तो आंसर कितना आएगा 1, ओके। सो a बाय 5 प्लस 1। अब इन्होंने नीचे क्वेश्चन पूछा है, हु हैज़ डन द डिवीजन करेक्टली। ओके, किसने करेक्ट डिवीजन किया है बच्चों, हु हैज़ डन इनकरेक्टली। तो जोसेफ ने और शिरीष ने इनकरेक्टली किया है, ठीक, दोनों के इनकरेक्ट है और सुमन ने करेक्ट किया हुआ है, ठीक। अब क्यों सुमन ने करेक्ट किया है, आप यहाँ पे पढ़िए बच्चों, क्लाउड में कुछ लिखा हुआ है, कह रहा व्हाइल डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल वी डिवाइड ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर बाय द मोनोमियल इन द डिनोमिनेटर। मतलब एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो आपके पास कोई पॉलिनोमियल हो ऊपर, जैसे कि 5x प्लस 25y और प्लस 30, ठीक, ये एक पॉलिनोमियल है, माइनस कर लो क्या दिक्कत है, ठीक। और अपॉन में क्या है 5 है, तो एक पॉलिनोमियल है, ऊपर ट्राइनोमियल 1 2 3 टर्म्स है, नीचे मोनोमियल है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के हर एक टर्म को मोनोमियल से डिवाइड करते हुए तब करेंगे, सीधे मत काट देना, ठीक। पता लगा 5 से 5 काट दिया, 25 को 5 से या 30 को, ऐसे नहीं ना, पहले इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दोगे, यानी कि हर एक टर्म को 5 से डिवाइड करना है आपको। ये मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, आ गया बुक में तो बता रहा हूँ। 5x बाय 5 और प्लस 25y बाय 5 और माइनस 30 बाय 5। बस अब सॉल्व कर लो जो भी आएगा। 5 से 5 गया, ठीक, यहाँ बचेगा x प्लस 5 बंदा 5 5 जा 5 इंटू वाई 5y माइनस 5 बंदा 5 6 जा 6। ये लो आंसर आ गया, x प्लस 5y माइनस 6। ओके स्टूडेंट्स, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सब गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक सेक्शन दिया है सम फन का, पेज नंबर 228 सम फन, ठीक है।
सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड स्क्रीन पे इसका वीडियो आ रहा होगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज 14.4 को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।